पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी सियासी घमासान अब और तेज होता जा रहा है। पार्टी मुख्यालय को लेकर मचे विवाद के बीच अब राज्य के मंत्री दिलीप घोष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पूरे विवाद को टीएमसी का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन साथ ही कहा कि पार्टी कार्यालय और विधानसभा में सीटों को लेकर अंतिम फैसला कानून और विधानसभा अध्यक्ष ही करेंगे। दिलीप घोष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। उनके मुताबिक विपक्ष की भूमिका सरकार को दिशा देने और जवाबदेह बनाने की होती है, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर इस तरह का टकराव लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। टीएमसी का अंदरूनी मामला है। कौन नेता कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए। 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का वादा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब शुक्रवार को कोलकाता स्थित टीएमसी के मेट्रोपॉलिटन राज्य मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में सीआरपीएफ और कोलकाता पुलिस की तैनाती की गई थी। इसकी वजह पार्टी के भीतर दो गुटों के बीच बढ़ता टकराव था। दरअसल ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने दावा किया कि अब वही असली तृणमूल कांग्रेस है। इस गुट ने पार्टी कार्यालय में प्रवेश कर नए बैनर लगाए और वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नया चेयरमैन घोषित कर दिया। उनके साथ फिरहाद हकीम, जावेद खान और अखरू जम्मान भी मौजूद थे। बागी गुट का कहना है कि पार्टी कार्यालय की पुरानी लीज समाप्त हो चुकी थी और अब नई वर्किंग कमेटी के तहत नया समझौता किया गया है। उनका दावा है कि कार्यालय की चाबी अब उनके पास रहेगी और यही असली पार्टी कार्यालय है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे ममता बनर्जी का सम्मान करते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। इस घटनाक्रम के बाद ममता समर्थक खेमे में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पूरे घटनाक्रम को गैरकानूनी बताया। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट किया कि कार्यालय के स्वामित्व और लीज से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने तक वहां नियमित राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने एक और बड़ा हमला अभिषेक बनर्जी पर बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ बयानों की वजह से राज्य में चुनाव बाद हिंसा हुई, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रहे मामलों में कानून अपना काम करेगा। उनका कहना था कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप हैं उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। सबने देखा है लाइव कि वो क्या बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। पिछले 2021 का पोस्टपोन वायलेंस हुआ था, इसी प्रकार और डायलॉग दे के लोगों को प्रोवोक किया था। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, घर तोड़ा गया था, उजाड़ दिया गया था हजारों लोगों को। आज भी वो है घाव। तो उसी प्रकार इस बार भी और से भयंकर डायलॉग दिया गया था लोगों को डराने के लिए, लोग वोट देने ना जाएं। लेकिन घटना जो हुआ है वो तो होना ही था। अब ऐसे लोगों को तो बाहर रहना ठीक नहीं, जेल में ही ठीक है। अब इस राजनीतिक लड़ाई की अगली बड़ी सुनवाई निर्वाचन आयोग के सामने होगी। आयोग ने ममता बनर्जी गुट और ऋतुव्रत बनर्जी गुट दोनों को 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक अपने अपने दावे और दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।